व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल जीएस बाई एएस पर। मैं आदित्य स्वरूप इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं पीएम मोदी के पापुआ न्यू गिनी टूर के बारे में, पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलियन टूर के बारे में और भारत के नए पार्लियामेंट के उद्घाटन के बारे में जो 28 मई को होना प्रस्तावित है और जिसको बॉयकॉट करने का अनाउंसमेंट कर चुके हैं 21 अपोजिशन पार्लियामेंट्री पार्टीज। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि पीएम मोदी एक 3 नेशन टूर पर गए हैं जो शुरुआत हुआ हिरोशिमा जापान में, जहां उन्होंने G7 समिट और क्वाड समिट में हिस्सा लिया था। जापान से वो पापुआ न्यू गिनी गए फिपिक समिट के लिए और अंत में वो पहुंचे ऑस्ट्रेलिया। पापुआ न्यू गिनी टूर। व्यूअर्स, पापुआ न्यू गिनी में अराइवल पर ही मोदी जी को रिसीव करने पहुंचे पीएम जेम्स मरापे, जिन्होंने रिस्पेक्ट दिखाते हुए मोदी जी के पैर छू लिए। किसी भी भारतीय पीएम द्वारा पापुआ न्यू गिनी में यह पहला विजिट है। मोदी जी ने वहां एड्रेस किया थर्ड फिपिक समिट को, जिसमें पैसिफिक ओशन के 14 आइलैंड नेशंस ने भाग लिया। जेम्स मरापे ने मोदी जी को लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ कह के संबोधित किया, रिस्पेक्ट दी। ग्लोबल साउथ उन देशों के ग्रुप को या समूह को कहा जाता है जो इन जनरल साउदर्न हेमिस्फीयर में है, जो गुलाम देश रह चुके हैं और जहां पे इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही कम है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न नेशंस। मोदी जी ने कहा कि सभी पैसिफिक द्वीप देश भारत पर निर्भर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट। भारत कभी भी इन देशों की मदद करने में हेजिटेट नहीं करेगा। पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब डडे ने पीएम मोदी को पापुआ न्यू गिनी एंड फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। इस अवार्ड का नाम है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलियन टूर। व्यूअर्स, पापुआ न्यू गिनी के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां पहले उन्होंने सिडनी में एक इंडियन डायस्पोरा इवेंट में पार्टिसिपेट किया, जहां उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध म्यूचुअल ट्रस्ट और रेस्पेक्ट पर बेस्ड है। दोस्तों, इसके बाद पीएम मोदी एंड पीएम एल्बनीज ने कई एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें से एक एग्रीमेंट है द एग्रीमेंट ऑफ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप, जिसका एम रहेगा कि दोनों ही देशों के स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन एंड रिसर्चर्स को एक दूसरे के कंट्रीज में आने जाने, बसने, काम करने और बिजनेस करने में बहुत आसानी रहे। मोदी जी एंड पीएम एल्बनीज ने यह भी डिस्कस किया कि कैसे, किस प्रकार के वेज और स्टेप्स हो सकते हैं जिसके थ्रू क्रिटिकल मिनरल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन सस्टेनेबल तरीके से किया जा सके और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। दोस्तों, कुछ डिस्कस कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पे। ऐसे सोर्सेज एनर्जी के जो कम समय में ही नेचुरली रिन्यू होते रहते हैं, उसको कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। एग्जाम्पल है विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। इन सभी रिसोर्सेज के जनरेशन एंड यूटिलाइजेशन कैपेसिटी को बढ़ाना ही होगा, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम जैसे एनर्जी रिसोर्स जो प्रैक्टिकली यूज में आजकल आ रहे हैं, लेकिन वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जो कम समय में खुद को रीजनरेट नहीं कर पाते, इनको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेगा, इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल कहलाते हैं। बहुत ही जल्दी ये खत्म होने वाले हैं और जब ये खत्म हो जाएंगे तो एकदम से प्रेशर पड़ेगा एनर्जी यूटिलाइजेशन का। तो इसके लिए पहले से ही हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करके रखना है। दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि कुछ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं और किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लिथियम जो बैटरी में यूज होता है, हीलियम एमआरआई के लिए यूज होता है, यूरेनियम इन रेडिएशन थेरेपी, पोटैश फर्टिलाइजर्स में यूज होता है और इंडियम एलसीडी स्क्रीन्स बनाने के लिए यूज होता है। जो इंडस्ट्रीज इन क्रिटिकल मिनरल्स का मोस्टली यूज करते हैं वो हैं टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, डिफेंस, एरोस्पेस एंड ट्रांसपोर्टेशन। पीएम मोदी एंड एल्बनीज ने एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाया, जिसमें दोनों ही देशों के रिन्यूएबल एनर्जी संबंधित एक्सपर्ट्स हैं।
पीएम मोदी एंड एल्बनीज ने यह भी कमिट किया कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट करेंगे 2023 के अंत से पहले, जिससे दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेगा। दिसंबर 29, 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले से ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है और उसी का ये अगला स्टेप रहेगा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। व्यूअर्स, भारत ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक नया कॉन्सुलेट ओपन करने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के बेंगलोर में एक नया कॉन्सुलेट ओपन ऑलरेडी कर दिया है और कुछ ऐसे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि डेक्कन यूनिवर्सिटी एंड वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी, ये अपने कैंपसेस इंडिया में बनाने का प्लान आउट कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों में वैंडलिज्म, तोड़फोड़ व दीवारों पर ग्राफिटी करने के इंसिडेंट्स की कड़ी निंदा की है। मोदी जी ने कहा कि वह किसी भी ऐसे प्रकार के इंसिडेंट्स को बर्दाश्त नहीं करेंगे जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध खराब हों। एक तरीके से दोस्तों यह एक इनडायरेक्ट चेतावनी भी थी पीएम एल्बनीज को कि वो भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएं ऐसे गलत इंसिडेंट्स के खिलाफ। पीएम एल्बनीज ने ऐसे इंसिडेंट्स के अगेंस्ट कड़ा रुख अपनाने का विश्वास दिलाया है पीएम मोदी को। दोस्तों अब अगला टॉपिक है हमारा बॉयकॉट ऑफ न्यू पार्लियामेंट। तो भारत के नए पार्लियामेंट का उद्घाटन 28 मई को पीएम मोदी द्वारा होना है, जिसका बॉयकॉट करने का संयुक्त फैसला 21 अपोजिशन पार्टीज ने ले लिया है। 3 साल और 1200 करोड़ खर्च करके यह नया पार्लियामेंट तैयार हुआ है। अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि चूंकि प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट को समन करते हैं, एड्रेस करते हैं और बिना उनके असेंट के कोई भी एक्ट लॉ नहीं बन पाता। प्रेसिडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है पार्लियामेंट में, हेड ऑफ पार्लियामेंट है। तो एक नए पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में अगर प्रेसिडेंट ही एब्सेंस रहेंगे तो प्रेसिडेंट के ऑफिस का यह बहुत बड़ा अपमान है। बीजेपी आर्ग्यू कर रहा है कि पहले भी पार्लियामेंट के कुछ सेक्शंस का पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जैसे कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने उद्घाटन किया था, उस वक्त तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई थी, तो इस बार क्यों ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। दोस्तों कुछ ऐसा अपोजिशन पार्टीज जो एकजुट हो चुके हैं इनॉग्रेशन इवेंट को बॉयकॉट करने में, वो हैं कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, सपा, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सीपीआई मार्क्सिस्ट, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएलडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टोटल ये 21 पार्टीज हैं। कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जो बीजेपी के इस इनॉग्रेशन इवेंट का बॉयकॉट नहीं कर रही हैं, जैसे कि ओडिशा में जो पावर में पार्टी है बीजू जनता दल, वो पार्टिसिपेट करेंगे। आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वाईएसआर कांग्रेस की पार्टी, तो वो भी बॉयकॉट नहीं करने वाले हैं, दे विल ऑल्सो पार्टिसिपेट। उनके अनुसार यह इतनी बड़ी बात नहीं है, यह कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि इसके वजह से पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन का बॉयकॉट किया जाए। तो आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।